1 लाख से 2,10,000 साल पहले की फोसिल से पता चलता है कि होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर रहते थे। बहुत से जीनियाई तज्जियों से जो हमारे जड़ें अफ्रीका में वापस आते हैं, ये वादी करते हैं कि होमो सेपियंस की इब्तिदा इसी बरादम में हुई थी। लेकिन ऐसे मालूम होता है कि हमारे पास इससे पहले के दौर से भटकने का रुझान था, जितना कि साइंसदानों ने पहले शुबा किया था। माउंट कार्मल इसराइल के ढलवान पर मुनहदम गार के अंदर से मिलने वाले एक जबड़े की हड्डी से पता चलता है कि जदीद इंसान तकरीबन 1,77,000 से 1,94 साल कबल बहरा रूम के साथ साथ वहां रहते थे। मसले गार से न सिर्फ जबड़े और दांत वादे तौर पर जदीद इंसानों में नजर आने वाले दांतों से मिलते जुलते हैं, बल्कि वो जदीद तरीन हैंडीकैसेस और चकमाक के औजार के साथ पाए गए हैं। खित्ते में दीगर दराफ्तें जिनमें कफ्जा इसराइल में मुतअद्दिद अफराद शामिल हैं, ये बाद की तारीखें हैं। वो 1 लाख से 1,30,000 पहले के दरमियान हैं, जो इस खित्ते में इंसानों की तवील मौजूदगी का मशवरा देते हैं। कफ्जा में इंसानी बाकियात को एक ऐसी जगह पर सरह गेरों के टुकड़ों और गीतर के दाग वाले औजार मिले जिसे कदीम तरीन इंसानी तदफीन से ताबीर किया गया था। जुनूबी चीन के चूने के पत्थर के गार के निजाम में से 80,000 और 1,20,000 साल पहले के दरमियान मजीद शवाहिद सामने आए हैं। एक 1 लाख साल पुराने जबड़े की हड्डी जो दांतों के एक जोड़े के साथ मुकम्मल है, ज़ेरीन डोंग से कुछ कदीम फिसलतों को बरकरार रखती है, जैसे कि एक कम नुमाया ठोड़ी, लेकिन बसूरत दीगर इतनी जदीद दिखाई देती है कि ये होमो सेपियंस की नुमाइंदगी कर सकती है। डाउक्सियन के एक घाट से कदीम दांतों की एक हैरत अंगेज सिर्फ बरामद हुई, जिससे पता चलता है कि होमो सेपियंस की गिरोह 80,000 से 1,20,000 साल पहले अफ्रीका से बहुत दूर रह रहे थे। यहाँ तक कि पहले की नकल मकानी भी मुमकिन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2,10,000 साल पहले तक इंसानों के यूरोप पहुंचने की शवाहिद मौजूद हैं। ज्यादातर इब्तिदाई इंसानों की तलाश ने कुछ इल्मी बहस छेड़ दी, लेकिन कुछ लोग जनूबी यूनान में एपिडेमा खोपड़ी के टुकड़े के सतह तक पहुंचे हैं, जो कि 2 लाख साल से ज्यादा पुराना हो सकता है और मुमकिन तौर पर अफ्रीका से बाहर दरियाफ्त होने वाली कदीम तरीन जदीद इंसानी फोसिल की नुमाइंदगी करता है। ये साइट तनाज़ात में घिरी हुई है, ताहम कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि बुरी तरह से महफूज शुदा वाक़यात हमारे अपने नस्ल के कम और नींदरथल की तरह नजर आते हैं, जिनकी वाक़यात इसी गार में सिर्फ चंद फीट के फासले पर पाई जाती है। दूसरे लोग साइट पर किए गए डेटिंग के तज्जिए की दुरुस्तगी पर सवाल उठाते हैं, जो मुश्किल है क्योंकि फोसिल तवील अरसे की अर्दियाती तहों से बाहर गिर चुके हैं जिनमें वो जमा किए गए थे। अगर उस दौर में इंसानों के मुख्तलिफ गिरोह अफ्रीका से बाहर रहते थे, बिलाखिर वो हमारी अपनी इर्तिकाई कहानी का हिस्सा नहीं हैं। जीनियात ये जाहिर कर सकते हैं कि लोगों की कौन सी गिरोह हमारे दूर दराज के आबा और अजदाद थे और जिनकी औलादी थी जो आखिरकार खत्म हो गई। 50,000 से 60,000 साल पहले की जीन्स और आबो हवा की तामीर नो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट को जाहिर करती है। हालिया बरसों में शाया होने वाले मुतअद्दिद जीनियाती मुतालियात के मुताबिक तमाम जिंदा गैर अफ्रीकी यूरोपियों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के आबाई बाशिंदों तक अपने ज्यादातर नस्ब का पता लगा सकते हैं, जो अफ्रीका से 50,000 से 60,000 साल पहले शुरू होने वाली तारीख हिजरत का हिस्सा थी। आबो हवा की तामीर नो बताते हैं कि समंदर की निचली सतह ने इंसानों के लिए जजीरा नुमा अरब और मशरिक वस्ता के लिए अफ्रीका छोड़ने के लिए कई फायदेमंद अदवार पैदा किए। एक इंसानी गिरोह शायद 50,000 से 60,000 साल पहले अफ्रीका से मुंतशिर हुआ और फिर इस गिरोह ने पूरी दुनिया का सफर किया और बिलाखिर इसी दुनिया के तमाम काबिल रहाश मकामात तक पहुंचा। 15,000 से 40,000 साल पहले की जीनियात और फोसिल दिखाते हैं कि होमो सेपियंस सिर्फ जिंदा रहने वाली इंसानी नस्ल बनी। इस सैयारे पर हमारी ज्यादातर तारीख में होमो सेपियंस ही इंसान नहीं रहे हैं। हम एक साथ रहते थे और जैसे कि हमारी जीन वादे तौर पर मुख्तलिफ होमिनियन प्रजातियों के साथ मुदाखलत करती है, बशमूल कुछ ऐसी भी हैं जिनकी आज तक हमने शनाख्त नहीं की, लेकिन वो एक एक करके हमारे अपने ज़ात को छोड़कर पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी करने लगे। इर्तिकाई टाइम स्केल पर उनमें से कुछ उन्वा हाल ही में मादूम हो गए। इंडोनेशिया के जजीरे फिलोर्स पर फोसिल इब्तिदाई इंसानी उन्वा का सबूत देते हैं, जिसे हॉबिट का नाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि होमो फिलोन्सेसिस शायद 50,000 साल पहले तक जिंदा रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये एक मुअम्मा है। ऐसा लगता है कि उनका जदीद इंसानों से कोई करीबी ताल्लुक नहीं है, जिसमें रामपासा पगमी ग्रुप भी शामिल है, जो आज उसी खिते में रहता है। नींदरथल एक बार यूरेशिया में पुर्तगाल और बरतानवी जजायर से साइबेरिया तक फैले हुए थे। जैसे जैसे होमो सेपियंस उन इलाकों में ज्यादा फैलते गए,
नींदरथल अपने बारी में धुंधला गए। आमतौर पर तकरीबन 40,000 साल पहले तारीख के हवाले कर दिए गए, लेकिन आज भी उनके आसार बाकी हैं, क्योंकि जदीद इंसान अपनी जीनोम में नींदरथल डीएनए रखते हैं। हमारे मजीद पुरस्कार कदर डेनिस ओहान ने अपने पीछे इतने कम काबिल शनाख्त फोसल छोड़े हैं कि साइंसदानों को कतई तौर पर यकीन नहीं है कि वो किस तरह के नजर आते हैं, या अगर वो एक से ज्यादा प्रजातियों के हो सकते हैं।